नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और अपने खास कार्यक्रम अवध में राम आए हैं इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। जय सिया राम। अवध में राम आए हैं। राम हृदय में हैं, राम अखिल ब्रह्मांड में हैं, राम हर घर में हैं, राम हर हृदय में हैं। राम नाम नहीं है, राम पहचान नहीं है, राम एक आधारशिला हैं, राम एक विचार हैं और उन्हीं राम की आज हम बात करेंगे प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त की, बात करेंगे अयोध्या के इतिहास की कि आखिर अयोध्या ही क्यों, अवध ही क्यों। भगवान श्री राम के प्राकट्य के लिए ईश्वर ने अयोध्या को ही क्यों चुना कि अवध में ही राम रहेंगे। कहते हैं कि जब कहीं युद्ध होता है वहां भगवान नहीं होते, पर भगवान ही युद्ध करते हैं। लेकिन जब युद्ध किया तो अवध में नहीं किया, युद्ध किया तो लंका जाकर किया। जब अवध में रहे वहां युद्ध नहीं हुआ। बाबा तुलसी की रामचरितमानस के अयोध्या कांड के उस सोपान की जब मीमांसा होती है तो कहा जाता है कि अयोध्या मतलब जहां कभी युद्ध ना हुआ हो, और जहां युद्ध नहीं होता वहां प्रभु श्री राम रहते हैं, वहां भगवान रहते हैं, वहां सिया राम रहते हैं। आज उसी अयोध्या की हम बात करेंगे और बात करेंगे प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त को लेकर जितनी अटकलें उठ रही थी कि मुहूर्त मुहूर्त शुभ है या नहीं है। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे अपने खास कार्यक्रम अवध में राम आए हैं। मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे प्रभु राम आए हैं। राम आ गए हैं। कई शतकों का, सदियों का, मैं दशकों की बात नहीं करता, मैं बात कर रहा हूं कि लगभग इतने वर्ष जिनकी हम उंगलियों पर गणना नहीं कर सकते हैं। 500 से ज्यादा वर्ष पुराना वह संघर्ष लगातार जारी कि जब उनके आलय में, भगवान के आलय में भगवान की प्रतिमा हो, भगवान वहां हो और दर्शन करें। अब वह समय निकट है। 22 जनवरी को पूरी दुनिया देखेगी कि अवध में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हालांकि इसको लेके बहुत सारी सियासी बयानबाजियां हुई हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं, कई अटकलें रही हैं। इसे कई बार यह भी कहा गया कि यह भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव का एजेंडा है। जो भी हो, अवध में राम आए हैं और अवध में राम आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले मुहूर्त की, क्योंकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आई और उस मुहूर्त को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष के नेताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं। बीजेपी और आरएसएस का चुनावी एजेंडा इसको करार दिया है और विपक्षी दलों ने खुद को प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान से दूर कर लिया है। इतना ही नहीं, शंकराचार्यों स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और निश्चलानंद सरस्वती ने भी अयोध्या आने से इनकार कर दिया है। इनका मानना है कि मंदिर पूरी तरह से नहीं बना है, ऐसे में अनुष्ठान करना शास्त्र सम्मत नहीं है। आगे भी मुहूर्त लिए जा सकते थे। प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त घोषित करने वाले काशी के मुहूर्तकार पंडित गणेश्वर शास्त्री ने इस पर चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी की तारीख सबसे शुभ है। यदि अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तो 30 महीने यानी जून 2026 तक रामलला को इंतजार करना पड़ता। 22 जनवरी को दोपहर 12:29:08 से 12:30:32 तक यानी 1 मिनट 24 सेकंड में ही भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। पंडित गणेश्वर शास्त्री ने कहा कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत है। कर्मकांडों के अनुसार अधूरे बने घरों का भी गृह प्रवेश कर दिया जाता है। अयोध्या में श्री राम का घर है, यह भगवान का घर है, क्योंकि भगवान ने यहीं जन्म लिया है, यहीं भगवान का प्राकट्य हुआ है। दूसरी बात, यदि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई तो फिर अगले 2.5 साल यानी कि 15 जून 2026 तक प्राण प्रतिष्ठा का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। यहां तक कि साल में बात करें कि 17 अप्रैल को जो रामनवमी आने वाली है उस दिन भी शुभ मुहूर्त नहीं है, क्योंकि उस दिन रविवार है और रविवार को शुभ कार्य नहीं होते हैं। अब 2.5 साल बाद यानी 16 जून को पड़ने वाले मुहूर्त का इंतजार कौन करेगा?
क्या पता उस समय तक आज जैसे परिपक्व विद्वान होंगे या नहीं, कौन जानता है। इतिहास में हिंदू मंदिर इसलिए टूटे क्योंकि उनका निर्माण उचित मुहूर्त में नहीं हुआ था। रामघाट स्थित श्री सांगवेद स्कूल के प्रमुख पंडित गणेश्वर शास्त्री और उनके शिष्यों ने मुहूर्त को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे, उन सवालों पर जवाब दिए हैं। सबसे पहले सवाल जो मन में था वो ये था कि राम मंदिर का शिखर नहीं बना है, क्या मंदिर अधूरा रहने पर श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत है। और दूसरा सवाल था कि प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त का फैसला 22 जनवरी 2000 का ही क्यों लिया गया। इससे पहले या इसके बाद रामनवमी या उससे भी अच्छे मुहूर्त हो सकते थे। क्या 22 जनवरी को जानबूझकर प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला गया है। इसके उत्तर में जो बातें सामने आई हैं वे यह हैं कि देव मंदिर में प्रतिष्ठा दो तरह से होती है। पहला, पूरा मंदिर बन जाने पर। दूसरा, मंदिर में कुछ काम बचे रह जाने पर। यानी कि जहां पूरा मंदिर बन जाता है वहां गर्भगृह में देव प्रतिष्ठा होने पर कोई भी सन्यासी मंदिर के ऊपर कलश प्रतिष्ठा कर सकता है। जहां मंदिर पूरा नहीं बना रहता वहां पर देव प्रतिष्ठा तो हो सकती है, मगर किसी शुभ मुहूर्त में मंदिर के ऊपर कलश प्रतिष्ठा की जा सकती है। राम मंदिर अनुष्ठान में भी गृह प्रवेश वाले कर्मकांडों को लागू किया जाएगा। कहते हैं कि जब लोगों का मकान बनता है तो वैसे ही देवता का भी मकान बनता है। राम जी का जो घर अयोध्या में बन रहा है वो राम का ही मंदिर है, उसे प्रासाद कहा जा सकता है। आमतौर पर एक मंजिल का घर बन जाता है तो भी हम लोग उसका वास्तु शांति करके गृह प्रवेश कर लेते हैं, जबकि उसके बाद 2 या 4 मंजिल खड़ी कर लेते हैं, बाद में बनवा लेते हैं और फिर से वास्तु शांति कर लेते हैं। यहां पर हमें प्राचीन ग्रंथों में देव प्रतिष्ठा के बाद कलशारोपण विधि अतिरिक्त बताई गई है। कलश की स्थापना ही कलशारोपण विधि है। यह काम सन्यासी ही कर सकते हैं, गृहस्थ नहीं कर सकते हैं। जब तक मंदिर का गेट नहीं होता तब तक मंदिर ढका हुआ नहीं माना जाता, तब तक वहां वास्तु शांति नहीं होती है। इसी के साथ अंगभूत ब्राह्मण भोजन भी वहां नहीं होता है, तब तक मंदिर में देव प्रतिष्ठा नहीं होती। यानी कि काशी और देश भर से अयोध्या पहुंचे प्राण प्रतिष्ठा के कुल 121 ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा। और दूसरे सवाल के जवाब में जो बातें सामने आई हैं उनमें सबसे खास बात है कि 22 जनवरी 2024 पौष शुक्ल द्वादशी सोमवार मृग शीर्ष नक्षत्र के दिन सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त है। 22 जनवरी से पहले विजयादशमी के दिन गुणवत्तर लग्न नहीं है, वो लग्न नहीं मिल रही है, और साथ ही गुरु वक्री होने से गुरु दुर्बल भी हैं। 23 जनवरी को मंगलवार है, बलि प्रतिपदा है। पंचांग में इस दिन गृह प्रवेश निषिद्ध बताया गया है। इसके बाद अग्निबाण का योग है और इस दिन मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा होने पर आग लगने का भय बना रहता है। 25 जनवरी पौष शुक्ल पूर्णिमा को मृत्युवाण योग है। मृत्युवाण में प्रतिष्ठा होने पर किसी की मृत्यु होने की आशंका बनी रहती है। माघ और फाल्गुन में कहीं बाण शुद्धि नहीं है तो कहीं पक्ष शुद्धि नहीं मिल रही है, कहीं तिथि और वार यानी कि तारीखों की शुद्धि नहीं मिल रही है। पौष शुक्ल आदि में गुरु काश उच्चांश का नहीं है, ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा शुभ नहीं मानी जाएगी। 10 फरवरी 2025 को फिर से अग्निबाण योग है और उसके बाद की तारीखों में कहीं कहीं चंद्र शुद्धि नहीं है, कहीं पक्ष शुद्धि नहीं है, कहीं नक्षत्र की शुद्धि नहीं है और कहीं बाण शुद्धि नहीं है, कहीं तिथिवार की शुद्धि नहीं है। फाल्गुन पूर्णिमा 14 मार्च को खरमास की शुरुआत हो रही है। 30 मार्च 2025 को साल के शुरुआत का दिन रविवार है। रामनवमी के दिन रविवार है। गुरु शत्रु की राशि में होने से मुहूर्त में गुरुबल की कमी हो जाती है। 2 जून 26 को गुरु कर्क राशि में जाएंगे, उस समय ज्यादा श्रेष्ठ कृष्ण पक्ष रहेगा। और 16 जून 2026 से शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल प्रारंभ होगा, उसके पहले पूर्ण उग्न शुद्धि नहीं मिल रही है। इन्हीं सब कारणों से 22 जनवरी का मुहूर्त सबसे शुद्ध माना गया है और यह मुहूर्त सबसे शुद्ध है, सभी लोगों ने प्रमाणित किया है।
जिन लोगों ने, जो मुहूर्तकार हैं, उन्होंने अलग अलग वेदों की अलग अलग पुस्तकों की मीमांसा करके, अलग अलग ऋचाओं की मीमांसा करके और फिर यह तारीख निकाली है। तारीख का विवाद खत्म हो गया। अब यह तय है कि जितने भी सवाल खड़े हो रहे थे कि 22 जनवरी 2024 ही क्यों, 22 जनवरी 2024 को ही क्यों भगवान श्री राम की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इन प्रश्नों के उत्तर मुझे लगता है कि आपको मिल गए होंगे। अब हम बात करेंगे अयोध्या की। अब हम बात करेंगे उस अयोध्या की कि जहां कभी युद्ध नहीं होते हैं, और जब युद्ध नहीं होते हैं उसे ही अयोध्या कहा जाता है। तो इससे पहले कि हम अयोध्या का इतिहास आपको बताएं कि क्या है अयोध्या का इतिहास, इस विषय पर हम आपसे करेंगे चर्चा। जिस दिन अवध में राम विराजेंगे उस दिन की बात अलग होगी। आज पूरे देश में हम कहते हैं कि राम दिवाली है। वैसे हम दीपावली मनाते हैं। दीपावली का वह त्योहार जिस दिन भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके रावण को मारकर अयोध्या वापस आए थे, वह 14 वर्षों का वनवास था। और आज 500 वर्षों के बाद भगवान अपने आलय में लौट रहे हैं। तो अयोध्या की बात जरूरी हो जाती है कि क्या है वह अयोध्या, वह अयोध्या कौन सी है जहां मेरे भगवान राम रहा करते थे। हम जिस अयोध्या की बात कर रहे हैं, जिन राम की बात कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि वह अयोध्या क्या है? राम की अयोध्या की खासियत क्या है? बात करें अयोध्या के इतिहास की तो अयोध्या का शुरुआती सिरा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु से जुड़ा है। अयोध्या मनु ने ही बसाई थी। सूर्यवंशी मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से शुरू हुआ था। ग्रह मंजरी जैसे भारतीय ग्रंथों के आधार पर अयोध्या की स्थापना का समय ईसा पूर्व 2200 के आसपास माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या को कौशल जनपद की राजधानी बताया गया है। पौराणिक इतिहास में सप्तपुरियां हैं, इनमें अयोध्या को पहला माना गया है। इसके बाद मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारिका शामिल हैं। अयोध्या का पहला जिक्र अथर्ववेद में मिलता है। इसमें अयोध्या को देवताओं की नगरी बताया है, देवताओं का शहर बताया है। भगवान राम के पिता दशरथ यहां के 63वें राजा थे। त्रेता युग के बाद द्वापर युग में भी अयोध्या के सूर्यवंशी राजा का उल्लेख है और इस वंश का बृहदत्त महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों मारा गया था। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के मुताबिक अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। 7वीं सदी के चीनी यात्री वैनसांग ने अयोध्या को पिकोसिया कहा है। वैनसांग ने चीनी माप के हिसाब से अयोध्या का एरिया 16 ली बताया है। एक चीनी ली मतलब 1/6 मील के बराबर होता है। अकबर के दरबार में रहे अबुल फजल की किताब आईना ए अकबरी में अयोध्या की लंबाई 148 कोस और चौड़ाई 32 कोस बताई गई है। अयोध्या सबकी है क्योंकि अयोध्या मेरे राम की है। अयोध्या भगवान राम की है और भगवान राम हम सबके हैं, इसलिए अयोध्या हम सबकी है। 7वीं सदी में चीनी यात्री वैनसांग जब यहां आया तो यहां 20 बौद्ध मंदिर देखे। जैन मानते हैं कि उनके 5 तीर्थंकर यहीं जन्मे। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अयोध्या वो शहर है जो शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र पर बसा है। स्कंद पुराण में एक कहानी आती है जिसके मुताबिक मनु ने एक शहर बसाने के बारे में सोचा और सोचा कि वह शहर, वह नगर स्वर्ग के जैसा हो। और यह सोच करके वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो उन्होंने मनु को भगवान विष्णु के पास भेज दिया। और विष्णु जी ने जिस जगह को चुना था वो था साकेत धाम। साकेत धाम यानी आज की अयोध्या। इस शहर को विश्वकर्मा और महर्षि वशिष्ठ ने सरयू नदी के किनारे बसाया। आज अयोध्या की गलियों में भीड़ है। मौका है उत्सव का। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। राम यानी अयोध्या के राजा, यानी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र। सदियों पुरानी अयोध्या में राजा बदलते रहे और राज भी बदलता रहा, पर अयोध्या बनी रही। मंदिर मस्जिद बने, मंदिर मस्जिद टूटे, विवाद हुए, लेकिन अयोध्या अब स्मार्ट सिटी बनने की ओर है। रामलला के दर्शन के लिए आने वाले लाखों लोगों की अगवानी की तैयारी है।
7,000 मंदिरों और मठों की इस नगरी के हर किसी हिस्से से भगवान श्री राम से जुड़ी हर किसी की कोई ना कोई कहानी है। अयोध्या क्या है, इसे समझने के लिए कई बातों का जानना जरूरी है। अयोध्या के बारे में कहते हैं कि ना यतो सततः जासा अयोध्या, यानी अयोध्या वो नगरी है जिसे कभी जीता नहीं जा सकता। भगवान ने ही इसे बसाया है और वे ही यहां के राजा हैं। उन्हीं की इजाजत से यहां का हर काम होता है। ऐसा भी माना जाता है कि अयोध्या स्वयं भगवान का स्वरूप है। सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या को पुराणों में अष्टकमल के आकार का कहा गया है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में लिखा है कि जब मनु और शत्रुपा ने अयोध्या बसाई तब यह अयोध्या 12 योजन लंबी थी और 3 योजन चौड़ी थी। 1 योजन 13 से 16 किलोमीटर के बराबर का होता है। पौराणिक मान्यताओं में अलग अलग अयोध्या का प्रमाणिक इतिहास भी है। मॉडर्न हिस्ट्री में अयोध्या का 2200 साल पुराना इतिहास मिलता है। यहां मगध के सम्राट पुष्यमित्र शुंग का शासन था। श्री राम के बाद उन्होंने भी यहां पर अश्वमेध यज्ञ किया था। उस दौर के सिक्के यहां मिल चुके हैं। पुष्यमित्र शुंग के बाद अयोध्या की सत्ता उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य के पास चली गई थी और विक्रमादित्य के बाद कनिष्क की सेना ने अयोध्या पर आक्रमण किया, पर उन्होंने इस पर शासन नहीं किया। अयोध्या का नवनिर्माण मध्यकाल के राजा गोविंद चंद्र देव के शासनकाल में हुआ है। उनका एक शिलालेख खुदाई में मिल चुका है। इसके बाद करीब 500 साल पहले बाबर ने अयोध्या पर आक्रमण किया और अयोध्या को जीता था। बाबर के बाद अयोध्या में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने सत्ता संभाली। उनके बाद नवाब सआदत खान आए जिन्होंने फैजाबाद की नींव रखी। उनके उत्तराधिकारी शुजाउद्दौला ने फैजाबाद को अवध की राजधानी बनाया था। 200 साल पहले मुगल साम्राज्य ने अयोध्या को छोड़ दिया। उन्होंने यहां की राजगद्दी राजा दर्शन सिंह को सौंप दी। तब से अयोध्या में यही राजघराना कायम है। अब आज की अयोध्या पर लौटते हैं। अयोध्या में रामपथ पर हनुमानगढ़ी मंदिर है। आपने देखा होगा, यहां हर रोज 50,000 से ज्यादा लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यह अयोध्या के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। मान्यता है कि भगवान हनुमान जी आज भी इस मंदिर में साक्षात रूप में विराजमान रहते हैं और वे ही पूरी अयोध्या नगरी की यहीं से रक्षा करते हैं। अयोध्या के मठ मंदिरों के पुजारी बताते हैं कि स्कंद पुराण से लेकर ब्रिटिश दस्तावेज तक देख लीजिए, अयोध्या में कुल 6 से 7 हजार मंदिर होने की बात हर जगह दर्ज है। यहां सिख समाज, जैन समाज और बौद्ध धर्म के मंदिर भी हैं। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक अभी यहां निर्मोही, दिगंबर और अन्य अखाड़ों में 5,000 से ज्यादा साधु संत हैं। शहर के कुल 60 वार्ड हैं जिसमें 24.7 लाख लोग रहते हैं। इसमें 12 लाख से ज्यादा पुरुष और 12 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं। पर्यटन विभाग ने अयोध्या में 60 मंदिर चुने थे जिन्हें नए सिरे से बनाया जा रहा है। शहर में सीता झील, शुक्र कुंड सहित 108 कुंडों को भी डेवलप किया जा रहा है। अयोध्या की यात्रा पर आए लोग सरयू नदी पर जरूर जाते हैं। यहीं हर साल दीपोत्सव भी होता है। रोज शाम को 6 बजे सरयू के नया तट पर भव्य आरती होती है। घाट के किनारे बहुत सारे आयोजन होते हैं। रिवर फ्रंट और ग्रीन फील्ड तैयार किया जा रहा है। हालांकि सरयू नदी सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि अयोध्या के 1272 गांवों की लाइफलाइन है। सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट हैं। इसमें गुप्तार घाट, लक्ष्मण घाट, कैकई घाट, पाप मोचन घाट, ऋणमोचन घाट, कौशल्या घाट, अहिल्याबाई घाट, जानकी घाट, जटायु घाट और नया घाट मशहूर हैं। इनमें से आधे से ज्यादा अभी कच्चे थे, कुछ पक्के बन चुके हैं और कुछ पक्के बन रहे हैं और इनको पक्का बनाने के लिए सरकार ने 39 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अयोध्या पर्यटन विभाग नया घाट से लेकर गुप्तार घाट तक यूपी का सबसे लंबा घाट बनने जा रहा है। इसमें करीब 232 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसकी लंबाई 6 किलोमीटर होगी। दिसंबर 2020 में सिंचाई विभाग ने सरकार को इसका प्रपोजल भी भेजा था। वैसे तो अयोध्या में 7,000 मंदिर हैं, लेकिन 3 मंदिर अपनी सुंदरता और अपनी भव्यता के लिए जाने जाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कनक भवन, फिर हनुमानगढ़ी और आखिर में दशरथ महल। ये तीनों मंदिर राम जन्मभूमि के 1 किलोमीटर के दायरे में हैं। अयोध्या में घूमने लायक अन्य जगहों में सीता रसोई, ठाकुर मंदिर,
तुलसी स्मारक भवन, बहु बेगम का मकबरा, रामकथा पार्क, नया घाट, गुप्तार घाट और मोती महल शामिल हैं। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अयोध्या को भव्य बनाने के लिए सरकार ने एयरपोर्ट, अयोध्या धाम मंदिर फेज 1, नया घाट तक स्पाइन रोड जैसे 50 मेगा प्रोजेक्ट तैयार कर लिए हैं। इन पर करीब 4100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अयोध्या के रीजनल टूरिज्म ऑफिसर आरपी यादव कहते हैं, मेगा प्रोजेक्ट के अलावा अयोध्या में नई टाउनशिप के लिए उत्तर प्रदेश हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड काम कर रहा है। 1200 एकड़ में बनने वाले इस प्रोजेक्ट में पावर स्टेशन, यात्री सुविधा केंद्र, मल्टी लेवल पार्किंग और कई होटल बनाए जा रहे हैं। इन सभी प्रोजेक्ट का काम फाइनल स्टेज पर है। 22 जनवरी 2024 रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। मंदिर का फर्स्ट फ्लोर तैयार हो गया है। सिंहद्वार, रंग मंडप, नृत्य मंडप और गर्भगृह में बस नक्काशी का काम चल रहा है, जो लास्ट स्टेज पर है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का कहना है कि देश भर से रामलला के दर्शन के लिए आने वालों को जो एक बात ध्यान में रखनी है वो यह है कि मंदिर का मोटो है कि सबके राम। और आखिर में अयोध्या के लिए भगवान श्री राम की वह पंक्तियां जो उन्होंने लक्ष्मण से कही थी और अयोध्या के लिए कही थी। उन्होंने कहा था कि अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी लक्ष्मण, सोने की लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है, मेरे लिए माता और जन्मभूमि अयोध्या से बढ़कर है। और जब भगवान श्री राम ने अयोध्या के इतिहास के लिए इतनी बातें कही हैं, अयोध्या के लिए इतनी बातें कही हैं, तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि हम भगवान श्री राम के उन शब्दों का अनुसरण कि हाँ, अयोध्या जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से बढ़कर है। और यही अयोध्या जहां आज रामलला विराजमान होने वाले हैं, यही अयोध्या जहां प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठान समापन हो रहा है। और इसके बाद क्रमशः ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। भगवान श्री राम वहाँ विराजित होंगे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उस प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी होंगे हम और आप। साक्षी होगा यह इतिहास, साक्षी होगी यह भूमि, साक्षी होगा ब्रह्मांड, साक्षी होगा विश्व। इसी भूमि पर जहाँ भगवान राम का प्राकट्य हुआ था, आज भगवान राम अपने वैभव के साथ और भगवान अपने वैभव के साथ यहाँ विराजने वाले हैं। भगवान श्री राम यहाँ पर विराजेंगे, वह वैभव हम और आप देखेंगे कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग से सुंदर जन्मभूमि होती है, भगवान श्री राम ने कहा था और भगवान श्री राम के वही शब्द अब चरितार्थ हो रहे हैं। स्वर्ग से सुंदर अयोध्या बन रही है, स्वर्ग से सुंदर अवध है और स्वर्ग से सुंदर प्रभु श्री राम का वह आलय जहां भगवान विराजने वाले हैं। अवध में राम आए हैं कि इस कड़ी में आज इतना ही। अगले एपिसोड में अयोध्या के विषय में और भगवान श्री राम के विषय में और जानकारी लेकर आपसे होगी मुलाकात। तब तक बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।